अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज जो हमने बात करनी है, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात करनी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या होता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। गुज़िश्ता कुछ पीरियड्स के अंदर काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे प्रेजेंट हो रहे हैं जिनके साथ पेशाब के मुख्तलिफ मसाइल हैं, जिनमें से अक्सर पेशेंट जो हैं वो हमारे पास आके शिकायत करते हैं कि उन्हें पेशाब बार बार आता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें पेशाब के लिए रात को बार बार उठना पड़ता है। कुछ लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि पेशाब की हाजत इतनी शदीद होती है कि वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर पाते, और कुछ केसेस के अंदर तो वॉशरूम जाते जाते भी उनका पेशाब कपड़ों में ही निकल जाता है। यही चार कंपोनेंट्स मिलकर जो है वो ओवर एक्टिव ब्लैडर बनाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो करते हैं बार बार पेशाब आने से, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पेशेंट कितनी मरतबा दिन के वक्त पेशाब करने के लिए वॉशरूम जाता है। अमूमी तौर पर अगर एक पेशेंट 8 मरतबा से कम जाए तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि मरीज़ जो है वो दिन के अंदर 2 घंटे के वक्फे में कितनी दफ़ा वॉशरूम जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आ जाता है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया का मतलब ये है कि रात को आपको कितनी दफ़ा पेशाब करने के लिए बिस्तर से उठना पड़ता है। अगर एक दफ़ा भी उठना हम उसको एबनॉर्मल कंसीडर करते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे इसका जो कंपोनेंट है वो है अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब ये कि पेशाब की हाजत इतनी ज़्यादा शदीद होती है कि पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता। और चौथे नंबर पर आ जाती है कि वॉशरूम जाते जाते उसका पेशाब लीक होना स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत तेज़ी से जाने के बावजूद भी अपने कपड़ों को साफ़ नहीं रख पाता। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर ओवर एक्टिव ब्लैडर बनाते हैं। अमूमी तौर पर देखने में तो ये एक बहुत छोटा सा डायग्नोसिस लगता है। इसके इम्पैक्ट की वजह से पेशेंट की सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, सेल्फ़ इस्टीम पेशेंट की जो है, खुद एतमादी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ केसेस के अंदर तो पेशेंट की सेक्सुअल रिलेशन भी इसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। अगर सफ़र करना हो, कहीं दोस्तों में जाने से बंदा कतराता है, कहीं किसी इवेंट पे जाने से घबराता है कि उसको वहाँ पे पेशाब करना पड़ेगा और बार बार पेशाब की हाजत का सामना करना पड़ेगा। हर औक़ात पेशेंट अगर किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करें तो पहले तो वो करते ही नहीं हैं। अगर उन्हें ट्रैवल करना भी पड़े तो वो अपना सारा जो है डिस्टेंस वो मैप करते हैं कि कहाँ कहाँ हमने स्टॉप करना है, कितनी दफ़ा अगर किसी बस में जा रहे हैं तो वो कितनी दफ़ा रुकेगी, और इसके अलावा वॉशरूम बार बार हमें कहीं अवेलेबल भी होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मिलके पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंग्जाइटी में भी रखती हैं। जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजह है इसकी वो है एज। अमूमी तौर पर बढ़ती हुई उम्र के साथ उम्र रसीदा लोगों के अंदर मसाने के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पे जो इसके कॉज़ है वो ये कि ओवरवेट होना। ख़ुसूसी तौर पर ओवरवेट होने की वजह से जो आपके मसाने के पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। पेशेंट का पेशाब लीक होना, ख़ास तौर पे इनकॉन्टिनेंस जिसे हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर फ़ीमेल्स ओवरवेट हो तो उनमें 3 से 4 फोल्ड इंक्रीज़ हो जाता है इनकॉन्टिनेंस का। इसके अलावा तीसरे नंबर पे ऐसी फ़ीमेल्स जिनके काफ़ी सारे बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं, जिसकी वजह से पेल्विक मसल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं और जो मसाने के पट्टे हैं वो उतने अच्छे तरीके से काम अंजाम नहीं देते। इस वजह से जो है वो इनकॉन्टिनेंस या ओवर एक्टिव ब्लैडर का शिकार हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके अंदर ओवर एक्टिव ब्लैडर होने का चांस रहता है। डायबिटीज़ और ख़ास तौर पे ऐसी डायबिटीज़ जो अनकंट्रोल्ड हो, उनके अंदर के इरिटेटिव सिम्टम्स हैं। इसके अलावा ओवर एक्टिव ब्लैडर ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, मसाने के इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर भी पेशेंट को बार बार पेशाब आता है और उसको अर्जेंसी के साथ पेशाब आता है, बार बार रात को उठना भी पड़ सकता है और कुछ केसेस के अंदर अर्ज इनकॉन्टिनेंस का भी सामना करना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो पखाने की नाली है, पखाने की आंत है, वो मसाने के बिल्कुल करीब पड़ी होती है। जब वो हार्ड स्टूल के साथ भरी हुई होती है तो उसकी वजह से वो ब्लैडर की वॉल को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से पेशाब बार बार पेशेंट को आ सकता है। अलावा अगर पेशेंट को किसी बीमारी की वजह से पेल्विक एरिया में रेडिएशन लगी हो तो उस सूरत के अंदर भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के सामना कर सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर कुछ सर्जरीज़ जो पेरिनियल सर्जरीज़ हैं ख़ास तौर पर, उन सूरत के अंदर पेशेंट का जो ब्लैडर है वो अफेक्ट हो सकता है, पेशेंट को ओवर एक्टिव ब्लैडर का सामना करना पड़ सकता है। अगर पेशेंट को सीवीओ हुआ है, जिसे फालिज का अटैक कहते हैं, उसके अंदर भी मसाने की जो असबी सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से
ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है, रीढ़ की हड्डी पे इंजरी हुई है, पेशेंट पार्किंसनिज्म का है या पेशेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है, इन सब चीज़ों के अंदर मसाना जो है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से पेशाब आता है, जैसे डायूरेटिक्स हैं, आम तौर पर लेसिक्स के नाम से या लेजोराइड के नाम से। इसी टैबलेट जब भी पेशेंट इस्तेमाल करता है तो उसको बार बार पेशाब आने का चांस रहता है, उठना भी पड़ सकता है, अर्जेंसी और इवन इनकॉन्टिनेंस का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर, मर्द हजरात के अंदर खुसूसी तौर पर मर्दाना गदूद बढ़ जाने की वजह से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर की कुछ सिम्टम्स आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स की डाइटरी हैबिट्स हैं जो मसाने को बुरी तरह अफेक्ट करती हैं। तो देखा जाता है कि पेशेंट जो है कुछ वो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये एक साथ 2-2 गिलास 3-3 गिलास इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। अल्कोहल की मौजूदगी में भी पेशाब की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर एक पेशेंट शराब नोशी करता है तो उसके मसाने के अंदर एक तो एज ए इरिटेंट ये काम करती है, मसाने को बार बार उकसाती है कि वो पेशाब खारिज करे, और दूसरे नंबर पे ये पेशाब की प्रोडक्शन को भी बढ़ा देती है। तीसरे नंबर पे कॉफ़ी का इस्तेमाल करने से भी पेशेंट को जो है वो बार बार पेशाब करने का सामना करना पड़ सकता है। कुछ केसेस के अंदर चाय के इस्तेमाल से भी ये देखा गया है। कुछ पेशेंट्स के अंदर देखने में आता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अगर वो पेप्सी, 7 अप, कोका कोला ये इस्तेमाल करें तो उनके अंदर भी पेशाब बार बार आने की शिकायत देखने में आती है। कुछ पेशेंट्स को स्पाइसी फूड और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, इनकी वजह से भी पेशाब के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं वो देखने में आते हैं। ये आपको ये मसाइल होंगे, आप हमारे पास अगर तशरीफ़ लाएंगे तो हम सारे प्रॉपरली हिस्ट्री आपसे लेंगे सारी, कि आपको सिम्टम्स कब से हैं, एसोसिएटेड कोई साथ और मसला तो नहीं है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई, कोई रेडिएशन तो नहीं हुई, कोई मेडिसिन तो नहीं आप ले रहे। ये सारी जो कॉजेज़ हैं ये हमने रूल आउट करनी होती हैं टू एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस। कुछ केसेस के अंदर हमें इन्वेस्टिगेशन भी करानी पड़ सकती है, जैसे कि हम पेशाब का टेस्ट एक सिंपल सा करा सकते हैं, आपकी शुगर चेक करा सकते हैं, गुर्दों के टेस्ट कराए जा सकते हैं, और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है, ये देखने के लिए कि आपके मसाने के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आपको जो मुख्तलिफ मसाइल हैं ये देखने में आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ओवर एक्टिव ब्लैडर का इलाज क्या है, क्या इसका कोई इलाज मौजूद भी है या सिर्फ ये मरीज़ को सारी उम्र इसी के साथ गुजारनी पड़ती है। डेफ़िनेटली ओवर एक्टिव ब्लैडर के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट की बात करूं तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के ट्रीटमेंट को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जिसमें नंबर 1 जो आता है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि अगर वो ओवर वेट है तो अपना वेट कम करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, डेली एक्सरसाइज करें और जिम ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपकी पानी पीने की हैबिट्स बेहतर नहीं है तो उनको बेहतर बनाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत के मुताबिक जैसे आपको प्यास लगे आप उसका इस्तेमाल, ज़्यादा पानी पिएंगे तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेशाब भी आएगा। इसके अलावा अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग की वजह से जो ब्लैडर हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप शराब नोशी करते हैं तो शराब नोशी को फौरी तौर पर आप छोड़ दें। और इसके अलावा कुछ लोकल इरिटेंट्स का, जैसे मैंने बताया था, अगर आप कॉफ़ी चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और आपने ये देखा है कि जब भी आप कॉफ़ी या चाय इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपके सिम्टम्स बढ़ जाती हैं, तो आपको फौरी तौर पर इन दोनों चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है, अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत अच्छा रखें। इसके अलावा अगर आपको खुदा न खास्ता CVA हुआ है या पार्किंसनिज्म की डिज़ीज़ है, इन सब चीज़ों के अंदर भी अपनी बीमारी को अपने फिजिशियन से मिलकर अच्छे तरीके से कंट्रोल रखें। तीसरे नंबर पर जो ट्रीटमेंट ऑप्शन मैं डिस्कस करूँगा वो ये कि आप पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज करें, जिनको कीगल एक्सरसाइज भी बोलते हैं। कीगल एक्सरसाइज पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज करने से ज़ेरे नाफ जो आपके पट्टे हैं वो मजबूत हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसाना जो है वो अच्छे तरीके से पेशाब को कंट्रोल करता है। और चौथे नंबर पे जो ऑप्शन है वो ये कि आप अपनी ब्लैडर रीट्रेनिंग करें। ये एक बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम ब्लैडर को प्रॉपर से ट्रेन करते हैं दोबारा से। जैसे बच्चे को हम किसी चीज़ काम करने के लिए ट्रेन करते हैं, उससे करने से ये होगा कि आप अपने ब्लैडर को अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, ना कि आपका ब्लैडर आपको कंट्रोल करे। उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर आप पेशाब को रोक के रखते हैं, पेशाब को अगर आए तो अपनी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करते हैं, अपनी लेग्स को स्क्वीज़ कर सकते हैं या किसी काम में लग सकते हैं जिसके मतलब पेशाब करने की जो आपकी हाजत है उसको डिले कर सकें। नंबर पे आ जाता है मेडिसिन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर की ट्रीटमेंट के लिए और काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। अमूमी तौर पर हम एंटी मस्करीनिक्स एडवाइस करते हैं, जैसे सोलिफेनासिन, टॉलटायरोडिन, अमूमी तौर पर ज़्यादातर यही यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा बीटा-3 एगोनिस्ट भी हम यूज़ करते हैं, जो से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो अपना एंजॉय करते हैं।
इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर खुदा न खास्ता मेडिसिन भी असर नहीं कर रही होती तो हमारे पास ब्लैडर के अंदर बोटॉक्स इंजेक्शन लगाने की ऑप्शन मौजूद रहती है। इंजेक्शन बेसिकली एंडोस्कोपिकली एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर मसाने के अंदर हम बोटॉक्स की इंजेक्शन लगाते हैं मल्टीपल स्पॉट्स पे, जिसकी वजह से जो ब्लैडर है उसकी जो टोन है वो इंक्रीज़ जो हुई होती है वो रिलैक्स हो जाती है। इसको मल्टीपल टाइम्स 3 से 6 महीने के बाद रिपीट भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसको PTNS बोलते हैं, पोस्टीरियर टिबियल नर्व स्टिमुलेशन। इसकी वजह से भी देखने में आया है कि पेशेंट का जो ओवर एक्टिव ब्लैडर ज़्यादा अच्छे तरीके से इस ट्रीटमेंट ऑप्शन को रिस्पॉन्ड करता है। अमूमी तौर पर यही चीज़ें हैं, यही ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं जो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं और पेशेंट जो है वो अपनी बीमारी के साथ बड़े अच्छे तरीके से कोप अप करता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जानने की चीज़ है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की है। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।